समाज में देखते आ रहे हैं, धर्म का पर्याय हम सब लोगों ने रिचुअल्स को बना लिया है कि आज बृहस्पतिवार है तो आज अमुक बाबा की या अमुक मंदिर में जाके हम फल चढ़ाए। कर्म कांड के चलते हमने जो धर्म की जो असली परिभाषा है कि किसी के साथ हम अन्याय ना करें, सब काम, धर्म का जो रियल मीनिंग है वो तो समाज में काफी हद तक लुप्त हो गया है और केवल परंपराओं में और रिचुअलिज्म में पूरा समाज पड़ गया है। इससे कैसे हम सब लोग डाइवर्ट होके जो धर्म का वास्तविक संदेश है वो अपनाने की कोशिश करें? शास्त्र सम्मत कर्म का नाम ही धर्म होता है। अपने वर्ण और अधिकार की सीमा में, अपने वर्ण और आश्रम की सीमा में जो शास्त्र सम्मत कर्म होता है उसी का नाम धर्म है। कोई वर्ण को न माने तो मनुष्य तो अपने को मानेगा ना। मनुष्योचित जो कर्म है उसका नाम धर्म हो जाएगा। शास्त्र की सीमा में जो कर्म होता है उसी का नाम धर्म होता है। शास्त्र की सीमा में जो कर्म होता है उसी का नाम धर्म है। दूसरी बात यह है, मेरा क्या धर्म है किसी से पूछेंगे तो पूछेगा आपको, अगर वो जानकार है कि आप कौन हैं। स्व के आगे धर्म लगा देंगे, गीता में स्व के आगे कर्म लगा देंगे, स्व के आगे धर्म लगा देंगे तो स्वकर्मणा तब अभ्यर्च्य स्वधर्म में निधनम से या स्व के स्तर से कर्म का विधान होता है। स्व जिस स्तर का जिस व्यक्ति के जीवन उदित होता है उसकी सीमा में ही उसको कर्म धर्म की प्राप्ति होती है। अगर कोई कहे कि मैं जीव हूँ तो जगदीश्वर का भजन कीजिए, स्व मनुष्य हूँ तो मनुष्योचित कर्म का पालन कीजिए, ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणोचित स्व के स्तर से धर्म का विधान होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनुसार जिस व्यक्ति के जीवन में स्व की अभिव्यक्ति जिस स्तर से होती है उसी स्तर से उसको कर्तव्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म नहीं करेंगे, जीवन में कर्म और ज्ञान की धारा तो चलती है। प्रश्न उठता है कि ज्ञान और कर्म को विकसित करने की विधा क्या है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो कर्म और ज्ञान विकसित होते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का अवलंबन नहीं लेते हैं तो देहात्म भाव भावित कर्म और ज्ञान बहुत घटिया होता है। कर्म और ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए तो मानव जीवन प्राप्त हुआ है। कर्म की निंदा तो नहीं कर सकते जब जीवन में कर्म की धारा है। कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, उभयात्मक अंतःकरण भी है। कर्म की धारा भी चलती है, ज्ञान की धारा भी चलती है। आँख से गंतव्य का दर्शन होता है, पाँव से गंतव्य तक चलते हैं। ये तो हो गई। श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है और वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है। ज्ञान और कर्म का सामंजस्य ही तो जीवन है। इसलिए ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं और दोनों ज्ञान और कर्म दोनों उभयात्मक अंतःकरण भी है। कर्म और ज्ञान को परिमार्जित करने की आवश्यकता है और बिना वेदादि शास्त्र के संभव नहीं। कर्म की हम उपेक्षा नहीं कर सकते और न ज्ञान की उपेक्षा कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि वेदादि शास्त्रों को माने बिना केवल भौतिक विधा से कर्म और ज्ञान को कोई विकसित कर दे, संभव नहीं। इसलिए वेदादि शास्त्र की सीमा में कर्म और ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है। अंत में स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, कर्म जो है भावात्मक भी हो जाता है। सम दम इत्यादि गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणोचित कर्म है। सम दम है न, सम का नाम भी कर्म है। दम, सम माने मनोनिग्रह, दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। गीता के 18वें अध्याय में ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कर्म की गति कहाँ तक। बाहर कर्म करना भी है लेकिन सम का नाम भी कर्म है, दम का नाम भी कर्म है, मनोनिग्रह भी कर्म है और इंद्रिय निग्रह का नाम भी कर्म है। कर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। कर्म का शोधन वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही संभव है। ज्ञान भी हमारे जीवन में है, उस ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान को अपनाएंगे तो ज्ञान विकसित होगा। वेदादि शास्त्र ही कर्म और ज्ञान में चमत्कृति लाने में समर्थ है। आगे